हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है यानी डबल ई एंड ट्रिपल ई ब्रांच के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आप लोगों का ब्रांच पेपर है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैंने केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों का एग्जामिनेशन में आया हुआ है, उसी तरह से बीपीएस यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का भी क्वेश्चन देखने का ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाकी फिजिक्स का आप लोगों का कल एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 9 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का भी मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, जिस तरह से केमिस्ट्री में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ सारा आया हुआ है, उसी तरह से ये सब भी क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। ठीक है, सेम टू सेम इसी टाइप का, या फिर थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लेकिन पैटर्न इसी टाइप से रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है, ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना है। और जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो अपने अपने कॉलेज के जितने स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना है। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करो वो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें ओनली 20 है, उसमें और भी कम रहेगा। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारा चैप्टर को मिला करके ये क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी ऑल चैप्टर वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कि है आप लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर अ थर्मल पावर प्लांट, यानी थर्मल पावर प्लांट को कहाँ पर साइट का सिलेक्शन करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जेयूटी में, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर अ हाइड्रो पावर प्लांट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट का सिलेक्शन कहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट का सिलेक्शन कहाँ कहाँ करना चाहिए, जहाँ पानी का सुविधा हो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जहाँ पर हिली यानी पहाड़ वाला इलाका होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर डैम बनाया जा सके। ठीक है, जहाँ पर कॉस्ट कम लगे। ठीक है, यानी खर्च कम पड़े, इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू हीट, यानी हीट के आधार पर, यानी हीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, हाइड्रो पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है, यानी उसके टाइप्स के बताने हैं, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन बताने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है। आप लोगों को पता होगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो थर्ड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर का दोनों का सेम है। ठीक है, तो अगर थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, एंड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले ये फिफ्थ सेमेस्टर में पावर सिस्टम पढ़ना रहता था, अब पढ़ना पड़ रहा फर्स्ट सेमेस्टर में एंड थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये सब जेयूटी में पूछा जा चुका है, ये सब क्वेश्चन जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट विथ अ नीट स्केच, यानी हाइड्रो पावर प्लांट का कंपोनेंट्स, यानी हाइड्रो पावर प्लांट में जो भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ लगे रहते हैं जैसे मॉडरेटर, टरबाइन, ये सब पढ़े होंगे, तो वो कैसे वर्क करते हैं और उसका बारे में डायग्राम अच्छे से आप लोगों को बनाना है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, लेआउट बनाना है, यानी जितने भी मशीन लगे रहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, आप लोग को पता होगा पहले वाटर को रिजर्वायर करते हैं। ठीक है, फिर डैम में ले जाते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं, टरबाइन, जनरेटर, ठीक है, ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, ये सब लगा रहता है। तो ये सब अच्छे से डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, और उसका
नेमिंग को कर देना है, ये वाला पार्ट का नाम ये है, वो वाला पार्ट का नाम ये है, ठीक है। इस तरह से नेमिंग कर देना है और उसका जो कंपोनेंट्स है यानी टरबाइन, मॉडरेटर, सर्ज टैंक, ठीक है, ये सब को एक्सप्लेन कर देना है कि ये सब कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट विथ अ स्कीमेटिक लेआउट। यानी वही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसमें बस बोला जा रहा है उसके वर्किंग के बारे में बनाना है, ठीक है, वर्किंग के बारे में बताना है। मतलब इसमें आप लोगों को हाइड्रो पावर प्लांट का थोड़ा सा डायग्राम बना देना है और वो कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में अच्छे से लिख देना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्या क्या मेरिट एंड डिमेरिट है, यानी क्या क्या फ़ायदा एंड नुकसान है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PYQ में आया हुआ है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ अ नीट लेबल्ड लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन ऑपरेशन ऑफ मेजर कंपोनेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझोगे। पहला है आप लोगों का ड्रॉ अ नीट लेवल लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, यानी कि थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनाना है, उसका डायग्राम को बनाना है, ठीक है। उस थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, ठीक है, वो सबको बनाना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद उसका मेजर कंपोनेंट्स यानी उसमें जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उसके बारे में लिखना है, यानी ऑपरेशन यानी वर्क कैसे करते हैं, उसका जो मेजर कंपोनेंट्स है वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलिए या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बोलिए, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। प्लांट बोलिए या स्टेशन, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसके बारे में बताना है कि उसका सिलेक्शन कहाँ करेंगे। जैसे मैंने आप लोग को बताया थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, उसका सिलेक्शन के बारे में, ठीक है, कि कहाँ पर सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे वाटर का एग्जांपल लिए ना, उसी तरह से इसका यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ लगाना सही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को लिखना है, साथ ही साथ उसका डायग्राम को बनाना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है और वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। यानी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या क्या लगे हुए हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है, इस सब के बारे में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला VVI, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग एक चीज़, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे, साइट सिलेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। यानी हाइड्रो पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जितने भी मैंने पावर प्लांट बता रहा हूँ उसमें साइट सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो साइट सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक दो जरूर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। साइट सिलेक्शन मतलब कि उस पावर प्लांट का साइट को कहाँ पर सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अगर उस टाइप का नहीं देखने को मिला तो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन लिखने को जरूर आएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द फ्यूल्स यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। यानी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो फ्यूल्स यानी जो ईंधन होते हैं, ठीक है, यूज़ होते हैं, उसमें उसके बारे में लिखना है। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि किस टाइप का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या रहता है नहीं रहता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, वो है गिव मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी डीजल पावर प्लांट का फायदा और नुकसान के बारे में बताना है, साथ में उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ है, यानी डीजल पावर प्लांट का यूज़ कहाँ कहाँ है उसके बारे में बताना है और उसका फायदा और नुकसान के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज सोलर सेल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सोलर सेल क्या होता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल। यानी सोलर सेल जो होते हैं
वो कैसे वर्क करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ लगे रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है एक्सप्लेन स्टैंड एलोन ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पीवी सिस्टम, ठीक है, विथ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप लोगों को एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, याद करके जरूर जाना है, ठीक है, या तो समझ के जाना है ताकि लिख पाओ, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी एक्स्ट्रा टाइम अगर आपको मिलता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक के थ्रू या जहाँ भी जिसके थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोगों ने नहीं जुड़ा हुआ है जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों के लिए हर एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने नहीं जुड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके जुड़ जाइए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर विंड पावर जनरेशन एक्सप्लेन HOWT, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम बोले ना साइट सिलेक्शन वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी विंड पावर जनरेशन जो है उसका सिलेक्शन कहाँ कहाँ करना चाहिए, किस जगह को देख करके हम लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए विंड पावर जनरेशन का, तो इसके बारे में लिखना है, साथ में HAWT, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है HAWT क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किस मतलब कितने स्टूडेंट को पता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कमेंट में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, HAWT का। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, यानी इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ MSW। देखिए MSW का मतलब होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिए, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो इसके बारे में भी लिखने को सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन कनेक्टेड लोड, फॉर्म, पावर, लोड रिजर्व, हीट रिजर्व्स एंड स्पिनिंग रिजर्व्स, ठीक है, इसके बारे में डिफाइन करना है, ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, कनेक्टेड लोड के बारे में या फिर कोल्ड जो आप लोग का रिजर्व होता है उसके बारे में या फिर हीट रिजर्व के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन लोड कर्व, यानी लोड कर्व क्या होता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बेस लोड एंड पीक लोड, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखोगे तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप का आएगा, या तो सेपरेट करके पूछेगा, ठीक है, जैसे कि सेपरेट करके आप लोगों का सिंगल में पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन बेस लोड एंड पीक लोड क्या होता है, ठीक है, या फिर ये पूरा मिला करके आप लोगों को दे सकता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन द वेरियस अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ जनरेशन का मतलब कि आप लोगों का जो जनरेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या खर्चा पड़ता है, ठीक है, जो पावर जनरेशन हो रहा है उसमें क्या खर्चा पड़ता है उसके बारे में लिखना है, क्या कॉस्ट लगता है, कितने क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना मार्क्स मिलने का चांस रहता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है डिफरेंस बिटवीन लोड कर्व एंड लोड ड्यूरिंग, ठीक है, लोड कर्व और लोड ड्यूरिंग क्या होता है इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन लोड ड्यूरेशन कर्व एंड इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व, इसके बारे में बताना है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ के जरूर जाना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का है व्हाट आर डिमांड फैक्टर, यानी डिमांड फैक्टर क्या होता है इसके बारे में बताना है। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट इज 480 मेगावाट इफ द
एनुअल लोड फैक्टर इज 40%, कैलकुलेट टोटल एनर्जी जनरेटेड एनुअली। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे पहला कि व्हाट आर डिमांड फैक्टर, यानी डिमांड फैक्टर क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है वो बेसिक न्यूमेरिकल आप लोगों का दिया गया है, जो कि आप लोगों का न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। न्यूमेरिकल क्या है, तो न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट का जो मैक्सिमम डिमांड है वो 480 मेगावाट है, जिसमें से ठीक है एनुअल लोड फैक्टर जो है वो 40% दिया गया है। तो कैलकुलेट टोटल एनर्जी जनरेटर एनुअली। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर इसका क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही से सॉल्व करके पाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताना है, पूरा सॉल्व कर लीजिए आप लोग कॉपी वगैरह में, लेकिन मेरे को कमेंट बॉक्स में सिर्फ इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, पहले इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट। ब्लैकआउट और ब्राउन आउट क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल है जो कि है द लोड ऑन ऑफ अ पावर प्लांट ऑन अ टिपिकल डे इज अंडर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया टाइम और लोड। ठीक है, टाइम और लोड दिया गया है, जैसे 12 से 5 बजे तक। ठीक है, 5 से 9 बजे तक, 9 से 6 बजे तक। ठीक है, 6 से 10 बजे तक, और मिडनाइट यानी आधा रात में। ठीक है, इतना लोड मेगावाट में ले रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए। देन लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सर्ज टैंक यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक्सप्लेन मॉडरेटर। ठीक है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, या तो आप लोगों का सेपरेट करके पूछ सकता है या तो इसी में पूछ सकता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का बीच में डिफरेंस, और सर्ज जो टैंक होते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में आप लोग पढ़े होंगे सर्ज टैंक, वो उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है उसके बारे में बताना है। और एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे मॉडरेटर, तो मॉडरेटर क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, या तो शॉर्ट नोट्स में लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं बताया हुआ। ठीक है, बाकी और अगर न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कहीं क्वेश्चन बैंक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल। मैंने तो यहाँ पर 2 ही न्यूमेरिकल बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो 2 ये इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, साथ में आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर मिला करके, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का मैंने पूरा चैप्टर मिला करके ओनली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया हूँ, पूरा चैप्टर से। ठीक है, और भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो कि आप लोगों को पढ़ के जाना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में आप लोगों का कम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इससे भी कम क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों वीडियो को अभी जो बना रहा हूँ वो वीडियो, और एक और वीडियो बनाऊँगा, वो दोनों क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए, आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, एंड आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइए, फीडबैक दीजिए आप लोगों का एग्जामिनेशन कैसा गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।